मोशन यानी लैट्रिन में खून आने को बहुत बार पाइल्स या हिमोरॉइड्स का सिम्टम समझ लिया जाता है। काफी बार वो हिमोरॉइड्स की वजह से होता भी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कभी कभी पाइल्स की बजाय अंदर कोई और बीमारी चल रही हो सकती है जिसकी वजह से मोशन में ब्लड आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर विवेक मंगला, सीनियर डायरेक्टर जीआई और कैंसर सर्जरी, आपको मोशन में ब्लड आना कब एबनॉर्मल है, कब वहां कैंसर की तरफ संकेत दे सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। आमतौर पे सबसे पहले समझने की चीज जो वो है कि जो हिमोरॉइड यानी पाइल्स का जो ब्लीडिंग होता है वो आमतौर पे मोशन के एंड में ड्रॉप कर टॉयलेट में ब्लड की तरह दिखाई देता है। ये ब्लड कभी भी मोशन के अंदर मिला हुआ नहीं दिखाई देता और ज्यादातर मरीजों में इसकी वजह से बहुत अधिक खून की कमी नहीं होती, क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है वो बीच बीच में रह रहकर होती है और लगातार ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को मोशन में जो ब्लड आ रहा है, एक तो ये कभी भी नॉर्मल नहीं है, इसकी जांच हमेशा होनी चाहिए। दूसरी चीज, इसकी जांच और भी अधिक अग्रेसिवली करनी चाहिए, जिसके अंदर कि एक डॉक्टर नीचे से जांच कर देखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो कोलोनोस्कोपी की जांच कराएंगे। अगर मोशन में मिलकर ब्लड आ रहा है, यानी कि लैट्रिन के अंदर मिला हुआ खून दिख रहा है, वो मोशन के सिर्फ अंत में नहीं बल्कि बीच में भी उसके साथ लगा हुआ ऐसे ब्लड जैसा दिख रहा है, तो उसकी अवश्य जांच होनी चाहिए। अगर किसी को बहुत अधिक दस्त लगे हुए और उसके साथ ब्लड होता है तो वो डायसेंट्री भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये तकलीफ बार बार हो रही है तो उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस की संभावना भी रहती है। किसी व्यक्ति को अगर इस दिक्कत के साथ बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या चेंज इन बावल हैबिट, यानी पहले वो एक दो बार मोशन जाते थे, अब बार बार जाना पड़ रहा है, या उनकी कब्जियत बढ़ती चली जा रही है, अगर ऐसी दिक्कत चल रही है तो इस स्थिति में भी हमेशा कोलोनोस्कोपी करके जांच करके ये समझ लेना चाहिए कि अंदर कोई और दिक्कत तो नहीं चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है नीचे छोटे हिमोरॉइड्स भी होते हैं और उसका इलाज हो जाता है, लेकिन चूंकि कोलोनोस्कोपी की जांच नहीं होती तो ऊपर क्या चल रहा है बड़ी आंत में ये पता नहीं चलता। और हमारे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनका पिछले 3 से 6 महीने में हिमोरॉइड्स का, फिशर का, फिस्टुला का इलाज हुआ रहता है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि उनकी बड़ी आंत में कोलोरेक्टल एरिया में कैंसर बना हुआ है, जो सिर्फ कोलोनोस्कोपी पे ही पकड़ में आता है। इसके साथ ही ये भी समझना है, किसी व्यक्ति को अगर ब्लीडिंग के साथ कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, जैसे मैंने बताया, उसके साथ भूख कम हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, पेट फूल रहा है, तो भी ये अवश्य डॉक्टर को दिखाकर सीटी स्कैन या कोलोनोस्कोपी जो भी जांच जरूरी है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रेक्टल ब्लीडिंग यानी मोशन में खून आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। खास तौर पे किसी व्यक्ति को अगर मोशन के जो हैबिट्स हैं उसमें बदलाव आ रहा है, भूख कम हो रहा है, तो उसमें कोलोनोस्कोपी या जरूरत पड़ने पर सीटी स्कैन, ये दोनों जांचों को आवश्यक कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर बड़ी आंत में कोई और तकलीफ चल रही हो तो उसे समय से डायग्नोस किया जा सके। धन्यवाद।